चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली राहुल खड़गे कर्नाटक से दिल्ली रवाना। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कल रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नए साल में 1 जनवरी से होंगे 7 बड़े बदलाव, जिसमें यूपीआई पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर, कारों की कीमतों में बढ़ोतरी, किसानों को फ्री लोन और पेंशन निकालने में बदलाव से लेकर एफडी के नियमों में भी होगा बदलाव, जिसका असर हर घर और हर आदमी की जेब पर देखने को मिलेगा। एक साल में 8 पार्टियों को 3500 करोड़ का मिला चंदा। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक, चुनाव आयोग ने जारी की रिपोर्ट। इंडिया अलायंस से बाहर होगी कांग्रेस, आपकी नई रणनीति। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग पर तनातनी। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं चाहती आम आदमी पार्टी, कहा ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। बिहार में आगे हो सकता है खेला, सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दिया ऑफर। लालू प्रसाद के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र बोले, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं, सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर 17 बच्चों को राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया अवार्ड। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां। इस दौरान पीएम मोदी भी हुए शामिल, बोले बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड। अरविंद केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमारी भूल थी। राष्ट्रीय राजधानी में चलेगा हरियाणा वाला जादू। 2 लाख मीटिंग, 13,000 से अधिक बूथ पर डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली में संघ एक्टिव, लिखी जाएगी हरियाणा महाराष्ट्र की इबारत। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान, जय बापू जय भीम अभियान भी चलाएगी। बोरवेल में फंसी बच्ची से 20 फीट दूर रेस्क्यू टीमें। पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा। अब रेट माइनर्स बनाएंगे सुरंग। एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। बीते दिन रेलवे की टिकटिंग वेबसाइट और ऐप हुए ठप। देश भर में लाखों यात्री हुए परेशान। तत्काल टिकट बुकिंग में आई रुकावट। कितना भी विपरीत समय क्यों ना हो, देश और देशी से बड़ा कुछ नहीं होता। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा, देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। एमपी यूपी राजस्थान में ओला बारिश की चेतावनी। गुलमर्ग से भी ठंडा रहा। श्रीनगर -6 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में कोहरे के चलते 18 ट्रेनें लेट। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की धोखाधड़ी की शिकायत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 देने का किया ऐलान। सरकारी विभागों का स्कीम से इनकार। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को फिल्म की टीम ने 2 करोड़ रुपए की मदद की। एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता ने दी जानकारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने जताई नाराजगी, कहा, हिंदुओं की दुर्दशा नहीं समझते। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्यवाही हो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजीबी के सक्सेना से की मांग। ईश्वर अल्लाह तेरू नाम भजन पर हुआ हंगामा। गायिका को माफी मांगनी पड़ी। सिंगर को जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। पटना में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम में हुई घटना। बीजेपी ने वाराणसी में कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, रंगे सीआर की तरह है। पार्टी के नेता नीले रंग के वस्त्र पहनकर बाबा साहेब का अनुयायी होने का स्वांग रच रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की चेतावनी को आरएसएस की पत्रिका ने किया अनसुना, लिखा, विवादित स्थलों का इतिहास जाना जरूरी। 5 राज्यों से होकर नॉर्थ ईस्ट पहुंचाए जा रहे पाकिस्तानी हथियार। डार्क नेट पर डील और बिटकॉइन से पेमेंट सप्लाई को लेकर जांच एजेंसियां हुई अलर्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल पर 5 लाख का जुर्माना। कानून में बदलाव का प्रस्ताव। अभी 2 एक्ट लागू हैं, इन्हें मिलाकर 1 करने का विचार। हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं। बीजेपी के एमएसपी के दावे पर भड़के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कहा, लोगों को किया जा रहा गुमराह। हिमाचल में नए साल पर अच्छी बर्फबारी के आसार। अगले 24 घंटे तक हिमपात। 8 शहरों में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। आज से बदलेगा मौसम।
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले नगर निगम का बड़ा एक्शन। दरगाह के पास 28 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट सहित अन्य इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, मचा हड़कंप। केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा एनडीए के संपर्क में आरजेडी के दर्जन भर नेता। यूपी में पोल्यूशन टेस्ट के लिए ढीली करनी होगी जेब, नए साल से लागू होंगी नई कीमतें। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ व एआरटीओ को जारी किया आदेश। अब पानी पर कब्जा करेगा चीन, तिब्बत में बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, भारत बांग्लादेश ने जताई आपत्ति। दिल्ली में 70 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है वाहनों की रफ्तार, ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाया कदम, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। कुछ लोग तेलुगु अभिनेताओं को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे, साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन मामले में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। जम्मू कश्मीर में -25 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जम गई डल झील, 6 इंच तक बिछी बर्फ की मोटी परत। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 311 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर नाबाद लौटे, बुमराह को मिले 3 विकेट। बर्फबारी के चक्कर में भूरे फंसे 10,000 सैलानी, नए साल से पहले शिमला मनाली में लगा भारी जाम, 134 सड़कें बंद। पंजाब कैबिनेट ने खनौरी बॉर्डर पर 30 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान आंदोलन को दिया समर्थन। जगजीत सिंह ढल्लेवाल बोले डर है कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए। यूपी के संभल में जामा मस्जिद से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला ऐतिहासिक कुआं, खुदाई जारी, कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के कटरा में 72 घंटे का बंद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का हो रहा विरोध। हरियाणा से रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सफाया, नायब सरकार लेगी सीआईडी की मदद, शुरू हुआ वेरिफिकेशन अभियान। महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में एक साथ होगी सामूहिक आरती, मंदिर न्यास परिषद की बैठक में लिया गया अहम फैसला। यूपी के 95 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, योगी सरकार ने क्रिसमस पर दिया तोहफा। इनमें से 7 अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर, जबकि 38 आईएएस अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नति दी गई। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, सोना 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए किलो बिक रही। सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर को बाल पुरस्कार, उम्र 3 साल, 17 बच्चे सम्मानित। पीएम बोले बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड। ईश्वर अल्लाह तेरू नाम भजन पर हंगामा, गायिका को माफी मांगनी पड़ी, सिंगर को जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। पटना में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम की घटना। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, अभिनेता अल्लू अर्जुन से मुलाकात के बाद तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का पहला बयान आया सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को मिल रही मजबूती, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 80 बॉडी बिल्डर। केजरीवाल बोले कई और खिलाड़ी जुड़ेंगे। 180 साल जहां नमाज पढ़ी वो मस्जिद, अवैध केसेस संभल के बाद फतेहपुर में गुस्सा, कमेटी बोली मस्जिद सरकारी जमीन पर नहीं। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर का मैप आधा, बेलगामी अधिवेशन में पोस्टर पर लगे भारत के नक्शे को लेकर मचा बवाल। बीजेपी बोली मैप में पीओके नहीं, ये नई मुस्लिम लीग पार्टी। संभल मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, बोली सच सामने आ रहा, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी मिलेगा मंदिर। बांग्लादेश में क्रिसमस पर 17 ईसाइयों के घर जलाए, त्योहार मनाने पड़ोस के गांव गए थे, मौके का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने आग लगाई। बिरयानी देश में लगातार 9वें साल फेवरेट डिश, 2024 में हर सेकंड 2 ऑर्डर हुए, दूसरे नंबर पर डोसा, इसे 2.3 करोड़ लोगों ने मंगवाया। शेयर बाजार में बीते दिन फ्रेट कारोबार देखने को मिला, सेंसेक्स बिना किसी बदलाव के 78,472 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 22 अंक की बढ़त रही है, 23,750 के स्तर पर बंद हुआ। यूपी में अब क्रिकेट मैच खेलने से पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो होगी कार्रवाई, आयोजकों को देना होगा जीएसटी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठन की मनमानी, जोमेटो डिलीवरी बॉय से उतरवाई सांता क्लॉज की ड्रेस, बोले हिंदू त्योहारों में तुम भगवान राम की पोशाक या भगवा कपड़े पहनकर डिलीवरी क्यों नहीं करते। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में मैदान पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, विराट कोहली और सेम कोस्टर के बीच हुई भिड़ंत, आईसीसी ने कोहली पर मैच फीस का 20% लगाया जुर्माना। राज्य को तत्काल शांति की जरूरत, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह बोले कुकी मेतई आपसी समझ बनाए, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। अपनी बुरी आदतों को लेकर बोले आमिर खान, नाना पाटेकर से बातचीत में कहा मैं बहुत आलसी हूं, सिगरेट भी पीता हूं, अभी दारू छोड़ दी है।
पुष्पा 2 भगदड़ केस, तेलंगाना सीएम बोले एक्टर अपनी जिम्मेदारी समझे। अनुराग ठाकुर ने कहा तेलुगु फिल्मों का बड़ा नाम कांग्रेस इसे जमीन पर लाना चाहती है। भोपाल में स्कूल प्रिंसिपल 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। नरसिंहपुरा में सीएमएचओ को महिला डॉक्टर से घूस लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। 40 जेसीबी लेकर जंगल पहुंचे कलेक्टर। एसपी एमपी के खंडवा में वन विभाग की 10,000 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, फसलों पर चला बुलडोजर। गाड़ियां खरीदने के मामले में छत्तीसगढ़ बना नंबर 1, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ा पीछे। पूरी तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री सीएम रेवंत रेड्डी से करेगी मुलाकात। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में मची भगदड़, मामले में बोले फिल्म निर्माता दिल राजू। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपीआई पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर, कार के दाम और पेंशन। नए साल में 1 जनवरी से होंगे 5 बड़े बदलाव। आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर। जी हां, साल 2024 खत्म होने में महज 4 दिन बचे और नए साल 2025 के आगाज की तैयारियां देश भर में शुरू हो गई है। नए साल के साथ 1 जनवरी 2025 से ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। इनमें कार की कीमतें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, पेंशन से जुड़े नियम, यूपीआई 123 पे के नियम और एफडी से जुड़े नियम है। कारों की कीमतों में बढ़ोतरी। नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करेगी। कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनी एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछले कुछ महीनों से बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में फिलहाल इसकी कीमत 803 रुपए है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 73.58 प्रति बैरल है, जिससे भविष्य में कीमतों में बदलाव हो सकता है। किसानों को लोन। 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन के लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। पेंशन निकालने में बदलाव। नया साल पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। यूपीआई 123 पे की नई ट्रांजैक्शन लिमिट फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई यूपीआई 123 पे सेवा में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई गई है। पहले इस सेवा के तहत अधिकतम 5,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सीमा 10,000 रुपए तक कर दी गई है। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। एफडी नियमों में बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से एनबीएफसी और एचएफसी के फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है। इनमें जनता से डिपॉजिट लेने के नियम, लिक्विड असेस्ट रखने के प्रतिशत और डिपॉजिट का बीमा कराने से संबंधित बदलाव शामिल है। एक साल में 8 पार्टियों को 3500 करोड़ का मिला चंदा। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक। चुनाव आयोग ने जारी की रिपोर्ट। साल 2024 में देश के सियासी चौसर में घड़ी की सुइयां कुछ इस कदर घूमती रही है कि हर चुनाव लोगों को चौंका गया। लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश के चुनाव में सियासी दलों के लिए उम्मीद से विपरीत नतीजे आए हैं। इस दौरान पार्टियों को न सिर्फ जमकर चुनावी चंदा मिला बल्कि चुनावी समर में जमकर खर्च भी किया। चलिए जानते हैं कि आखिर साल 2024 में कौन सी पार्टी सबसे अमीर पार्टी बनी और किसे सबसे अधिक चंदा मिला। इस फेरियस में सबसे ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नाम है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में बीजेपी को ट्रस्ट और कॉर्पोरेट हाउस से कुल 2,244 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। वहीं कांग्रेस पार्टी को पिछले साल 79.9 करोड़ रुपए मिले थे, जो इस साल बढ़कर 288.9 करोड़ हो गए हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी को 742 करोड़ और कांग्रेस को 146.8 करोड़ का चंदा मिला था। चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजेपी को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 723.6 करोड़ और कांग्रेस को 156.4 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी का 1/3 और कांग्रेस का आधा से ज्यादा डोनेशन प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही आया है। पिछले साल प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली कंपनियों में सीरम इंस्टीट्यूट, मित्तल ग्रुप और भारतीय एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। अब बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टियों की। 2023-24 में बीआरएस को 475
95.5 करोड़, डीएमके को 60 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस को 121.5 करोड़ रुपए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11.5 करोड़ रुपए चंदा मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी को 11.1 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो पिछले साल 37.1 करोड़ रुपए था। यानी आम आदमी पार्टी के चंदे में गिरावट देखी गई है। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी को मात्र 20,000 रुपए का चंदा प्राप्त हुआ है। बिहार में आगे हो सकता है खेला, सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी ने दिया ऑफर। लालू प्रसाद के करीबी विधायक भाई वीरेंद्र बोले, राजनीति में कुछ भी संभव नहीं, सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक बड़ा बयान सामने आया है। खगड़िया में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता और ना ही दुश्मन होता। उनसे सवाल किया गया कि क्या बिहार में खेला हो सकता है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में खेला हुआ है और आगे भी हो सकता है, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, जब जैसी परिस्थितियां आएगी वैसा काम किया जाएगा। आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आते हैं और उनका भी अगर मन भर चुका है, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ रहकर देशद्रोहियों के साथ रहने की अब इच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। एनडीए के अंदर खींचतान की अटकलों के बीच आरजेडी विधायक के इस बयान ने बिहार की सियासी सरगर्मियां बढ़ा दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार है, जिससे बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में स्कूल, रोजगार और व्यापार है, इसलिए बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन भी बिखर गया है, कांग्रेस को पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी दीजिए, बेचैनी में मत रहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के लोग दिन में सपने देखने लगे हैं, सत्ता की बेचैनी में वो पागल हो गए हैं, पागलपन में कुछ भी बयान देते रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि राजद के नेता मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं, उनको लूट खसोट के दिन याद आ रहे हैं, जब दानापुरा और बीहटा में गोलियां चलती थी, लेकिन अब बिहार में विकास हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।